अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे कि तभी मगरिब का वक्त तो हो जाता है। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों, अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफार्म पर आए और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज के परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह के जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व ताला की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नीयत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफार्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार जाए। ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के जो वली थे वह बेफिक्र होकर अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। दोस्तों, रेलवे मास्टर ने जब इंजन को चलाने के लिए स्टार्ट किया तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी से इंजन को चेक करो। दोस्तों, उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसी चीज को सोचते हुए वो ट्रेन से नीचे प्लेटफार्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों उसकी नजर जो है वह प्लेटफार्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं, तो उन लोगों ने उसे बताया कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। यह नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह ताला को राजी कर रहे हैं, यानी नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों, वह जो ट्रेन मास्टर था यह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों, यह वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। कई लोग यह भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजिजा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह तमाम चीजें जो हैं वह अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मौजिजा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह के कुदरत ही होती है। और वली जो होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजिजा कहें, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं वह उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों, रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ये ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में ट्रेन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ।
जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के अंदर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। दोस्तों, यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजुश शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों, यह करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है। नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह हर मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं, यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर नमाज पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर भी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट आपका नहीं हिल रहा, तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है, यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं, तो ऐसे वक्त में नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे, तो ऐसे वक्त में आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हां, यह एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों की इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई थीं, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुला कर दिया। तो यकीनन यह एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो, जो नमाज पढ़ते हैं यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए तो इन तामम ही चीजों से कोसों दूर है। दोस्तों, इस वाक्य की तफसील बताने से पहले हम जिन्नात की बात करेंगे। कुरान की एक आयत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हवाले से जिन्नात से मुलाकात का वाकया भी आपको सुनाएंगे। सूरह अल-अहकाफ में आता है कि जब हमने जिन्हों के एक गिरोह को तुम्हारी तरफ ले आए ताकि कुरान सुने, जब वे उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने आपस में कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वह पढ़ा जा चुका तो वे खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा, ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद नाजिल की गई है, जो अपने से पहले आई हुई किताबों की तस्दीक करती है, हक और राह रास्त की तरफ रहनुमाई करती है। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा लेगा। और जो कोई अल्लाह की ताईद की बात न माने, वह न जमीन में कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को हरा सके, और न उसके कोई हमदर्द और सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसे बचा लें। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। प्यारे दोस्तों, 10वें साले नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तैयबा का सबसे मुश्किल साल था। 3 साल से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट कर रखा था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों और सहाबा के साथ शैब अबी तालिब में रह रहे थे। शैब अरबी में घाटी को कहते हैं। यह मक्का के एक इलाके का नाम था जहां बनी हाशिम रहते थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस इलाके की नाकाबंदी कर रखी थी, जिससे कोई भी चीज उन तक नहीं पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के दिनों में वे बाहर जाकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अब्बू लहब हर बार बाजार में जाकर कारोबारियों से कहता
कि जो चीज यह खरीदना चाहते हैं उसकी कीमत इतनी बढ़ा दो कि ये न खरीद सके। इसने बनी हाशिम को बहुत परेशान कर दिया था। इस मुश्किल दौर में कई बार उन्हें घास और पत्ते खाने तक की नौबत आ गई थी। खुदा खुदा करके यह बायकॉट उसी साल खत्म हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बू तालिब, जो 10 साल से आपके लिए ढाल बने हुए थे, वफात पा गए। और इस सदमे को मुश्किल से 1 महीना गुजरा था कि आपकी अजीज बीवी हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा भी इंतकाल कर गईं। हजरत खदीजा की शख्सियत आगाज़े नबूवत से लेकर इस वक्त तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सुकून और तसल्ली का सबब बनी रही थीं। इन लगातार दुखों और तकलीफों की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हज़्न यानी गम का साल कहा करते थे। दोस्तों, हजरत खदीजा और हजरत अब्बू तालिब की वफात के बाद मक्का के काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में और ज्यादा जुर्रतमंद हो गए, पहले से ज्यादा तंग करने लगे, यहां तक कि आपका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। इसी दौर का यह वाकया है कि एक दिन कौरैश के एक बदमाश ने आपके सिर पर मिट्टी डाल दी। आखिरकार आप इस इरादे से ताइफ तशरीफ ले गए कि बनी सकीफ को इस्लाम की तरफ दावत दें, और अगर वे इस्लाम कबूल न करें तो कम से कम इस बात पर तैयार हो जाएं कि वे आपको अपने यहां सुकून से बैठकर काम करने का मौका दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस समय कोई सवारी भी नहीं थी। मक्का से ताइफ तक का पूरा सफर आपने पैदल तय किया। कुछ रिवायतों के मुताबिक आप अकेले ही गए थे, जबकि कुछ में आता है कि आपके साथ सिर्फ हजरत ज़ैद बिन हारिस थे। वहां पहुंचकर कुछ दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयाम किया और सकीफ के सरदारों और सम्मानित लोगों में से एक एक के पास जाकर बात की। मगर उन्होंने न सिर्फ यह कि आपकी कोई बात न मानी, बल्कि आपको साफ साफ नोटिस दे दिया कि उनके शहर से निकल जाएं, क्योंकि उन्हें अंदेशा हो गया था कि आपकी तबलीग उनके नौजवानों को बिगाड़ न दे। मजबूरन आपको ताइफ छोड़ना पड़ा। जब आप वहां से निकलने लगे तो सकीफ के सरदारों ने अपने यहाँ के आवारा लड़कों को आपके पीछे लगा दिया। वे रास्ते के दोनों तरफ दूर तक आप पर आवाजें कसते, गालियां देते और पत्थर मारते चले गए। नौजुबिल्लाह, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर हो गए और आपकी जूतियां खून से भर गईं। इस हालत में आप ताइफ के बाहर एक बाग की दीवार के साए में बैठ गए और अपने रब से अर्ज किया, खुदावंदा, मैं तेरी ही बारगाह में अपनी बेबसी और लाचारी और लोगों की निगाह में अपनी बेकदरी की शिकायत करता हूं। ऐ रहीम, तू सारे ही कमजोरों का रब है और मेरा रब भी तू ही है। मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी अजनबी के हवाले जो मुझसे सख्ती से पेश आए, या किसी दुश्मन के हवाले जो मुझ पर काबू पाले? अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे किसी मुसीबत की परवाह नहीं, मगर तेरी तरफ से राहत मुझे नसीब हो जाए तो इसमें मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं पनाह मांगता हूं तेरी जात के उस नूर की जो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है और दुनिया व आखिरत के तमाम मामलों को दुरुस्त करता है। मुझे इससे बचा ले कि तेरा गजब मुझ पर नाजिल हो या मैं तेरे अजाब का मुस्तहिक हो जाऊं। तेरी रजा पर राजी हूं, यहां तक कि तू मुझसे राजी हो जाए। कोई ताकत और कव्वत तेरे बिना नहीं। दोस्तों, दिल शिकस्ता और गमगीन होकर जब आप कर्नल मुनाजिर के करीब आए तो महसूस हुआ कि आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाकर देखा तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने पुकार कर कहा, आपकी कौम ने जो कुछ आपको जवाब दिया है, अल्लाह ने उसे सुन लिया है। अब पहाड़ों के संभालने वाले फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा है। आप जो हुक्म देना चाहें उसे दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, अगर आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर पलट दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो अल्लाह वहदहु ला शरीक की बंदगी करेंगे। दोस्तों, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन नखला के मकाम पर जाकर ठहर गए। परेशान थे कि अब कैसे मक्का वापस जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरा उसकी खबरें वहां पहुंच चुकी होंगी। इसके बाद तो काफिर पहले से भी ज्यादा दिलेर हो जाएंगे। इन्हीं दिनों में एक दिन आप नमाज में कुरान की तिलावत फरमा रहे थे कि जिन्हों का एक गिरोह उधर से गुजरा। उन्होंने कुरान सुना
ईमान लाए और वापस जाकर अपनी कौम में इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। और अल्लाह ताला ने अपने नबी को यह खुशखबरी सुनाई कि इंसान भले ही आपकी दावत से भाग रहे हों, मगर बहुत से जिन्न इसके गिरफ्त में आ चुके हैं और इसे अपनी कौम में फैला रहे हैं। दोस्तों, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान, हदीस और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाकये से साफ है कि जिन्नात होते हैं और उनका वजूद हकीकत है। और इससे यह भी साबित होता है कि मुसलमान जिन्नात भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, अब उस वीडियो की बात करते हैं जो आजकल वायरल हो रही है और जो वीडियो क्लिप हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, मक्का मुअज्जमा के खानाए काबा से आई इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में नमाज पढ़ते हुए कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने न सिर्फ सबको हैरत में डाल दिया, बल्कि आगे जो हुआ वह पूरी वीडियो में आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, खमानाए काबा में नमाज के दौरान कुरान की तिलावत हो रही थी। तभी अचानक एक ऐसा शख्स देखा गया जो औरों से थोड़ा अलग था। नमाज में सब कयाम की हालत में थे, जबकि वह रुकू की हालत में गया और फिर सजदा करने लगा। जब कुरान की तिलावत आगे बढ़ी तो लोगों को एक अजीब चीखने की आवाज सुनाई देने लगी, और यह आवाज उसी शख्स की थी। वह ऊंची आवाज में रो रहा था, चिल्ला रहा था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि अचानक इस शख्स के अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई। क्या यह जिन्नात में से है या फिर कोई और चीज है जो कुरान की तिलावत सुनते ही जोर जोर से चीखने और रोने लगी, सजदे में गिर पड़ा। और फिर जो हैरान करने वाला मंजर सामने आया वह आप इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या यह इंसानी हरकत है? क्या कुरान सुनते हुए किसी का दिल भर आया और वह रोने लगा, या फिर यह शख्स इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से था? बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह जिन्नात में से था। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।